नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? तीसरा होगा। हम लोग दो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, एक तो रंजीत सर की और ये चल रही है हमारी एडिटोरिया जो चैनल है उनके एडिटोरिया प्रकाशन की चल रही है। तो एडिटोरिया का आज हम लोग तीसरा सेट देखेंगे और रंजीत सर के तो 12 सेट हम लोग देख ही चुके हैं। ऐसे ही अल्टरनेट होकर के आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत होते रहेगा। तो कम समय में सबसे ज़्यादा जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो। नहीं तो ऐसे भी प्रश्न ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 120 प्रश्न है और मैथ के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किस प्रकार से ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो तीसरा सेट का हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद करिए मास्टर जी कि वो मिला हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद करिए कि अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध है वो लड़ा गया था 261 ईस्वी में। और इसी युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु के बाद अशोक का जो है क्या हुआ था? मन परिवर्तित हो गया था और वो धर्म की तरफ बढ़ गया था। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विविताध्यक्ष। क्या कहा जाता है? विविताध्यक्ष कहा जाता है। गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल में पूग कहा जाता है न्यायालय को। किसको कहा जाता था? न्यायालय को कहा जाता था पूग। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैथ के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, करंट अफेयर्स भी है, मतलब लाइन वाइज लाइन है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसकी बिल्कुल ना करिए, कम समय में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? वो है काव्य दर्शन। काव्य दर्शन जो है हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। छठा प्रश्न हमारा, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मंदसौर जो है अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वो है यशोवर्मन से। किससे? यशोवर्मन से संबंधित है। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? वो किए थे भीम द्वितीय। कौन किए थे? तो भीम द्वितीय किए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो वो अपनाए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने अपनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया? अच्छा, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को किस शुरुआत की थी? वो कौन से शासक थे? तो वो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है प्रश्न, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? अच्छा, अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे शंकराचार्य। अद्वैतवाद के कौन थे? शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? अच्छा, कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने न्याय की क्या लगवाई थी? प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। तो वो मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दारशिकोह को लघु अकबर कहा है? किसको कहा है? दारशिकोह को लघु अकबर कहा है। किसने कहा है? तो वो कहे हैं लेनपुल ने। लेनपुल ने क्या कहा है? दारशिकोह को लघु अकबर कहा है। अगला प्रश्न हमारा, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? वे कौन से सिख गुरु थे? तो वे सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। ये छठे गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? किस शासक के काल में अब्दुल रजाक जो थे उन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी? तो वो शासक थे देवराय द्वितीय। कौन थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में किसने यात्रा की थी विजयनगर की? तो अब्दुल रजाक ने। अगला प्रश्न, वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1760 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह जो था वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट प्रश्न, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वे किए थे अहमद उल्ला। अहमद उल्ला ने कहाँ से किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व किया था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? अच्छा, वो कौन से इतिहासकार थे जो कि 1765 से लेकर 1772 के जो काल था उसको डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? तो वो थे के एम पणिक्कर। कौन थे? के एम पणिक्कर थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की एक शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? हाँ, ये कौन सा अधिनियम था? 1786, 1813, 1833 या फिर 1858 का? तो देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर जो आप देखे होंगे 1813 में हुआ था। यह क्या 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, 1813 का अधिनियम। अगला प्रश्न है 22। हमारा प्रश्न है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1816 में, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना तो इन्होंने की ही थी 1828 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पागलपंथी जो विद्रोह था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था करम शाह के नेतृत्व में। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। किसके नेतृत्व में? करम शाह के नेतृत्व में क्या हुआ था? पागलपंथी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? क्या पूछ रहा है कि 1881 का जो प्रथम कारखाना अधिनियम था उस समय वायसराय कौन थे, यानी किसके शासनकाल में यह पारित हुआ था? तो उस समय जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान पूछ रहा है कि किस रचना का प्रकाशन किए थे? तो वो किए थे इंडियन ओपिनियन की। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के दौरान किसका किया था? तो इंडियन ओपिनियन के रचना की थी। 27वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। आंसर हो गया बी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और कौन थे? एक थे प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर क्या फेंका था? बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। और इस बम में कौन मारे गए थे? तो मिस्टर केनरी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी की 1908 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि किसने फेंका था, तो याद कर लीजिएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिल्ली में पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे सैयद हैदर राजा। सैयद हैदर राजा किए थे। किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये तो सबके मुंह पर होगा, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? अच्छा, अब इनके याद भी आपको रखने होंगे डेट। ये क्या पूछ रहा है? सबसे बाद में घटना पूछ रहा है। तो ये जो आप लोग को आता है उसको सबसे पहले करिए। ये किस में आया था? 1917 में। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। ये कृषि एक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और स्वराज पार्टी 1923 में। तो सबसे बाद में क्या हुआ? स्वराज पार्टी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? वो कौन थे जिन्होंने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिए थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? वो था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? अच्छा, किसके सुझाव पर? हाँ, तो ये किसने सुझाव दिया था? ये दिया था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा जाए। अच्छा, साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेज ही थे, जिसके कारण इन्हें श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1939 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, बोली थी ना कि नहीं वाला प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। एक तरफ गवर्नर जनरल दिया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित है जो घटनाएं दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा सही नहीं है। लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932 में। लिलिथगो अगस्त प्रस्ताव सही है। डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत दिया था। चेम्सफोर्ड ने द्वैत शासन लाया था। हाँ, लेकिन लॉर्ड रिपन ये इसका क्या है? ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। इसका आंसर बी हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? अच्छा, कौन सी जो कोविड है 19 वैक्सीन वो डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो वो वैक्सीन है जाइकोवडिव। कौन सा वैक्सीन है? जाइकोवडिव है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? कौन सा वो संगठन है जो कि ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो वो करता है NAFED, नेफर्ड करता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो वो होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चे में शिक्षा को प्रोत्साहित करने से है? मतलब सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? कितने बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? कितने से कितने बच्चों को? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कितने से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों में क्या करना है? शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है उनको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पे करते हैं क्या कहलाते हैं? वह उद्योग क्या कहलाते हैं जो खनिज कच्चे माल के तौर पर करते हैं? तो वो कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं जो कच्चे माल के तौर पर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? अच्छा, गरीब का मित्र फसल भी है, वो है आलू। और कोई सब्जी रहे या ना रहे, आलू हमेशा रहता ही है, तो इसको क्या कहा गया है? गरीब का मित्र कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1985 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 46 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा सही है, भारत एवं चीन के बीच। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, ये भी सही है। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस एवं स्पेन नहीं, फ्रांस एवं जर्मनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फ्रांस एवं जर्मनी। तो यही सही नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। मृदु उत्तक एक प्रकार का है। अब साइंस चालू हो गया। मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? तो वो है सरल उत्तक है। मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। निम्न कथनों पर विचार करें। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम बायोफाइट के अंतर्गत आता है। शैवाल संवहनीय पौधा है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। अब उपयुक्त इनमें से बताना है कि कौन कौन से ये सारे जो हैं सही हैं। तो इनमें से कौन कौन सही है? केवल 1 और 4, यानी बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। संक्रमित पेयजल से क्या फैलता है? वो फैलता है हेपेटाइट। क्या फैलता है? हेपेटाइट फैलता है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स क्या किससे होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया से। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। रसांकुर पाया जाता है। रसांकुर किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। अव्ययी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अव्ययी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीरम। जब प्लाज्मा से अलग हो जाता है रक्त और ये पानी जैसा छूटने लगता है तो उस पानी को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन किसमें स्त्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है अंडाशय द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोग से बनता है। नर और मादा युग्म के संयोग से क्या बनता है? तो वो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 64वां प्रश्न है हमारा कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? वो है 7। 65 हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दूरी में केवल परिणाम होता है। दूरी में केवल परिणाम होगा, दिशा भी होगा, किस डायरेक्शन में जाना है। विस्थापन अदिश राशि है। नहीं, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये सदिश राशि है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। नहीं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा कि सभी ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल क्या कहलाता है? जब त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? यदि कोई वस्तु जैसे डूब जाती है तो कौन सा कथन सत्य होगा? तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। वस्तु का भार
उत्प्लावक बल के बराबर होता है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक होता है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा कि वस्तु का भार जो है उत्प्लावक बल से अधिक होता है, तभी तो वो गिर जाएगा और डूब जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 68 प्रश्न है हमारा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन से विलय माध्यम में। ठीक है, तब यह क्या होती है, परिवर्तन की घटना संभव होती है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे कम विचलित होता है। मतलब जब श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलन कौन सा होता है, तो वो होता है लाल रंग में। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधक में क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो पड़ेगा, बढ़ेगा। वो क्या पड़ेगा कि वो बढ़ेगा। वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो गैस समीकरण कहते हैं। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र के जल में नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है। समुद्र के जल में जो नमक होता है उसको किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, तो वो विधि होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा उसको निकाला जाता है। एंड 73 हमारा प्रश्न है, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होता है, तो वो होता है 1:3 रेशियो। कितना होता है, 1:3। विद्युत का सुचालक अधातु है, विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो वो है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। ये एक द्रव्य अधातु है, एक द्रव्य इनमें से कौन सा एक जो है वो अधातु है, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक क्या है, अधातु है। पीच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। पीच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो वो यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम का है। 77 प्रश्न हमारा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो वो किए थे हेनरी बेकरल ने। किसने, हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है, वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वो कौन सा, किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था, तो वो दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी चाहिए, राष्ट्रपति को। आंसर क्या हो गया, ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी, तो वो किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। इनमें से बताना है कि ये क्या मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल जो कानूनी मुद्दे हैं उस पर क्या करेगा, दोबारा विचार करेगा। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का क्या मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल जो कानूनी मुद्दे हैं उस पर दोबारा विचार करना। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, तो वो रहते हैं राज्य के नियंत्रण में रहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो महालनोबिस का संबंध जो है वो दूसरे पंचवर्षीय योजना से है, और पहली पंचवर्षीय योजना का भी पूछता है तो वो है हेरान मॉडल योजना। ठीक है। प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है। जनसंख्या के अनुसार 2011 के बारे में ही पूछेगा, क्योंकि 21 में तो हुआ नहीं कोरोना के कारण। तो 2011 की जनगणना बिहार और भारत से रिलेटिव मैं एक नोट्स यानी चार्ट की तरह मैं तैयार करके आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत करूंगी। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो किस राज्य में है, तो वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 प्रश्न है हमारा, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। किसके अनुसार, 23-24 के अनुसार, तो वो रहने का अनुमान है 15.24%। कितना, 15.24% विकास दर रहने की अनुमान है।
प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है पंजाब में। पंजाब में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। एक तरफ जिम कॉर्बेट और एक तरफ क्या दिया है, नाम दिया है राज्यों के नाम, ठीक है। जिम देखिए, तो सबसे पहले जो आप लोग को आता है वो लगाइए। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में, यानी डी का 1 सीधे हम लोगों को मिल जाता है। चलिए, दम्फा कहाँ पर है? तो दम्फा है मिजोरम में। नाम से ही पता चल रहा है कि दम्फा यानी मिजोरम में। बांधवड कहाँ पर है? तो बांधवड है हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट हो गया उत्तराखंड। दो भी अगर पता रहता कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और रणथंभौर राजस्थान में है, तो इसका आंसर हम लोग लगा सकते थे कि डी का कौन सा हो गया? 1, और 1 किस में दिया है? सिर्फ सी में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा 91 प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? तो वो होती है पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 92, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों से, ठीक है। आंसर क्या है? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर के गुजरती है। आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? कौन सी ठंडी जलधारा है? तो सभी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा हो गया, लेब्राडोर जलधारा हो गया और बेंगुएला जलधारा, इनमें से सभी क्या है? ठंडी जलधाराएं हैं। 95 प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से कौन सा देश है जो सीमा नहीं बनाता है? तो वो इराक नहीं बनाता है। आंसर सी। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? अच्छा, वो कौन सा जिला है जिसकी लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम लगती है? किसका पूछ रहा है? बिहार का। सभी तो बिहार का ही दिया है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका। तो वो हो गया पूर्णिया। पूर्णिया का थोड़ा सा ही हिस्सा लगता है पश्चिम बंगाल से। इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगला प्रश्न 97 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? कौन से राज्य में सबसे अधिक पाइराइट्स पाया जाता है? वो पाया जाता है बिहार में। बिहार में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पाइराइट्स पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? अच्छा, सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो वो देखिए गोपालगंज का है। गोपालगंज का सबसे अधिक लिंगानुपात जिला है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। शून्य रेखा कहलाती है, तो शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। इसका आंसर क्या हो गया? डी। अब हमारा शुरू होता है मैथ्स, और मैथ के आंसर मैं फटाफट बताती चलूँगी। देखिए 101 हमारा मैथ का प्रश्न है कि 80 का 50%, 80 का 50 क्या हो गया? 40 हो गया। और 40 का क्या फिर पूछ रहा है कि फिर 90, तो 40 का 90% निकाल दीजिए। ऐसा मैथ पूछेगा तो बिल्कुल सिंपल है, 0 से 0 काट दीजिए, 9 चौका 36। इसका आंसर क्या आ गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है 102 कि 9 + 2 रूट क्या है? 14 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो मैं सीधे आंसर बता दे रही हूँ आप लोग। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। √2 + √7। 103 का आंसर क्या होगा? तो 103 का आंसर होगा सी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से पॉज करके। और 104 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोग का 12 डिग्री, यानी आंसर डी। 105 का क्या हो जाएगा? तो 105 का हो जाएगा 6 दिन। अब रह गया 106। 106 का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो होगा 60। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो शायद पॉज रह गया होगा, तो 7 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक का जो क्वेश्चन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 15 से आप लोग देखिए। 115 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 78। 116 का आंसर होगा बी, ICKP। 117 का आंसर होगा ए। 118 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। 118 का आंसर ए होगा। शब्दकोश के अनुसार लगाना है कि कैसे कैसे आता है। और 119 का आंसर होगा बी। 1 मिनट, बी 19 का आंसर हो जाएगा बी। 120 का लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, ये तो सही है कि प्रफुल्लित का उदास होता है तो बहादुर का क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो गया। तो ये हमारे टोटल 120 प्रश्न खत्म होते हैं। आई होप आप लोग के पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।